नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और इस क्लास का आज 5वां दिन है। और जो भी आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे ही। अगर साथ ही अगर आप लोगों को क्लास समझ में आता है तो सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब यह है कि सब्सक्राइब करें, नेता जैसे आधा काम ना करें। क्लास देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो कमिंग क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज ये क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास का जो है 5वां दिन है। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस देख लिए हैं। तो इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि एक बार समझ लेने के बाद कभी भी आप लोगों को काम आएगा ये। ठीक है। कह रहे कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। इसका मतलब कि ये टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। समय क्या होता है भाई, दूरी बटे में क्या होता है, चाल होता है। दूरी बटे में चाल होता है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। दूरी कितना है, 1950 क्या मीटर है ना, मीटर है ना। लेकिन ये क्या है भाई, किलोमीटर में दे दिया है। क्या दे दिया है, 26 किलोमीटर। तो 26 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा। 18 चला जाएगा ऊपर, 5 रह जाएगा नीचे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि मैं 5/18 रखता तो 18 चला गया कहाँ भाई, ऊपर चला गया। देखेंगे कि अगर हम लोग कटाएं 2 से तो ये 9 बार में कटेगा और ये कटेगा कितने बार में भाई, 13 बार में। ये भी मीटर पर सेकंड में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। 13 बार में कट गया। ये कटेगा क्या, 13 से 195 जो है 15 बार में कट जाएगा। 15 को 13 से जब करते हैं तो 195 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, ये कट जाएगा आपका 30 बार में। 30 5 150, 29 27 270 क्या आएगा भाई, सेकंड आएगा। अगर 270 सेकंड को आप मिनट में चेंज करो, क्योंकि यहां पर समय क्या पूछ रहा है भाई, मिनट में पूछ रहा है। टाइम क्या दिया हुआ है, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाई 60। इससे ये कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 9 बार में, 3 के पहाड़ा में ये 2 बार में, और ये हो जाएगा 4.1/2 मिनट, यानी कि 4.5 मिनट का समय लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बनाने में। और इसी तरीके से बनाएंगे। सेकंड में पूछ देता तो हमारा यहाँ पर ये सेकंड हो गया। लेकिन मिनट में पूछा हुआ है तो मिनट में हम लोग 60 से क्या कर लेंगे भाई, डिवाइड कर लेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस इसी लेवल के आएंगे। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो जीडी का जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे, जैसे 2022 वाले 23 में जो हुआ है, उसके पहले 21 जो 20 और ये 19 जो भी था, उसके पहले वाला 22 की अपेक्षा इन सब में थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस थे। लेकिन 22 वाला जब से टाइमिंग कम हुआ है, 60 मिनट का हुआ है, तब से आपका 22 वाला जो है थोड़ा सा इसके अपेक्षा, इन सब के अपेक्षा, उसके पहले के जो एग्जाम्स हुए थे उसके अपेक्षा इसमें थोड़े से हल्के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात जो है 5:7 है। P एंड Q 2 व्यक्ति हैं जिनके आयु जो है 5:7 है। बात समझ में आ गया। 5 अनुपात है। अनुपात को हमने क्या लिख दिया, बट्टा में लिख दिया। बट्टे को अनुपात में लिख सकते हैं। एज जो है इनकी x मान सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि 8 वर्ष पहले यानी कि इसकी जो प्रेजेंट एज है 5x एंड 7x है। 8 वर्ष पहले P का भी 8 वर्ष कम हो जाएगा और Q का भी, क्योंकि मैंने बताया है, पहले भी बताया है और अभी भी मैं बता दे रहा हूं कि उम्र जो होता है या जो समय होता है वो सबके लिए बढ़ता है और सबके लिए घटता भी है। बात समझ में आ रहा है ना। उस ग्रुप में जितने भी पर्सन्स हैं, अनुपात कितना हो जाता है भाई, 7/13। बाई क्रॉस अब करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे तो जब बाई क्रॉस करेंगे तो 13 5 क्या हो जाएगा भाई, 65x। अब माइनस 13/8 74 से 13 9 17 से 13 10 में 130, 7 7 49x
अब माइनस 8 सत्ते 56 हो जाएगा। इसको लाएंगे इधर, क्या लाएंगे भाई, 49 को लाएंगे इधर, तो 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा। ये हो जाएगा 5 में से 4 घटा 1 बचा, ठीक है। और ये जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, और 104 में से अगर 56 को घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 8 9, ठीक है। ये हो जाएगा कितना भाई 9, और 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से अगर 5 घटे तो कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। यानी कि 48 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, उनकी आयु। इस 3 से इन दोनों में गुणा कीजिए x के जगह पर, तो 5 15 और 70 का 21, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई बैट। और बैट मीन्स क्या होता है, कोरोना, ठीक है, कोरोना ना होगा जी। और अभी जो है रगड़ करके इस बार जो है मेहनत अच्छे से तरीके से करके किसी न किसी में शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं तो सरकार ये सीधा ऐलान कर चुका है कि अगले 5 सालों तक सभी को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन का मतलब कि लोगों को आदत लग चुका है भाई राशन खाने की और सरकार को देने की। यानी कि ये भी पूर्णतः इससे ये क्लियर हो गया है कि अगले 5 सालों तक फिर वैसे ही मांग के खाना पड़ेगा सरकार से, ठीक है। और भारत जो है, हमारा देश जो है, वैसे ही का गरीब रह जाएगा। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ जिस देश में गरीब हैं तो उसको हंगर इंडेक्स में गलत नहीं कह सकते हैं। आगे क्या कह रहा है देखेंगे। यहाँ कारक की संख्या 2483 में किस छोटी संख्या को जोड़ें। इसमें से आखिर हम लोग किसको जोड़ें कि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। पहले तो 3 4 5 और 6 का क्या करेंगे भाई, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो 2 से ये 3 बार में 2 का 2 हो जाएगा, 5 का 5, ये 3 का 3। अब कटेगा भाई 3 से कटेगा, ये कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 30 दूनी का 60। 60 आया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या आया है भाई 60 आया है। अब इस 60 से ये कट जाना चाहिए। 60 से ये 2400 तो कट जाएगा, लेकिन 83 नहीं कटेगा। 60 जाएगा, इसमें 23 बच जाएगा। 23 में हम क्या जोड़ें, यानी कि शेष 23 बचेगा। तो 23 को इसमें से घटा के देख लेंगे। इसमें कह रहे हैं क्या जोड़ें 23 में कि 60 से कट जाए। तो 60 में से 23 को घटा कर देखेंगे क्या बचेगा भाई 37। यानी कि 37 जो है इस संख्या में अगर जोड़ दें तो इस 60 से, यानी कि 3 4 5 और 6 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 37 से 37 से अगर डिवाइड करें, सॉरी ऐड कर दें 37 को गिवन नंबर में, तो क्या हो जाएगा भाई डिवाइड हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% के छूट पर खरीदा। यानी कि उसका अगर हम लोग बात करें कि एमआरपी जो था, ठीक है, 2600 रुपए था। एमआरपी था 2600 रुपए। मान लो कि हम जो है दुकानदार हैं, गए दुकान पे, ठीक है। जैसे अभी जो है चुनाव का समय है तो कोई भी पेट्रोलियम का दाम नहीं बढ़ेगा, कोई भी चीज़ों का दाम नहीं बढ़ेगा, बस कम होते जा रहा है। जैसे चुनाव खत्म तो वो इस प्रकार से ग्राफ भागेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, सीधा भागेगा। तो वैसे ही गया है, जैसे नेता लोग आते हैं चुनावी वादे करते हैं, इनके नखरे जो होते हैं भाई गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा होते हैं, मादा मित्र से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये 2600 रुपये में गया है दुकान पर, उस पर एमआरपी लिखा है 2600 रुपये, और ये इसको जो है 18% की छूट पर खरीदा। 18% की छूट मतलब कि ये जो है आपका 100 रुपये का सामान 82 रुपीज में खरीद लिया। कह सकते हैं इसको कि 100 रुपये का सामान जो है ये 82 रुपीज में खरीदा है। 82 रुपीज 100 रुपये का सामान, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कटेगा तो कटा लेंगे इसको, इससे 00 से ये 00 कट जाएगा, और 82 को 26 से गुणा करना पड़ेगा।
तो 6 दूनी का 12 का 2 हासिल 1 बचा, 8 छक 48 और 2 दूनी का 4, 52 1 53, 5 बचा, 8 दूनी 16, 5 21, यानी कि 2132 रुपये में खरीद लिया। अब क्या कह रहा है, यहां तक तो काम हमने कर लिया। इसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा है। 3132 रुपये में उसने सामान को खरीदा, फिर लेकर के गया। अब कह रहे हैं कि हम इस पर 2800 रुपये लिखेंगे, वो 2800 रुपये में लिख लिया। ठीक है, अब इस पर जो है वो 15% का छूट दे दिया, मतलब 100 रुपये का सामान 85 रुपये में बेचेगा। 15% छूट का मतलब ये होता है कि 100 में से उस छूट को घटाते हैं, जब फायदा होता है तो 100 में उस फायदे को जोड़ते हैं। यही होता है काम, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है। 00 to 00 कैंसिल, 85 को 28 से गुणा कर लें। ठीक, 8 5 40, हासिल बचा कितना भाई 4, 8 8 64, 5 दूनी का 10, टोटल मिला के हो जाएगा 78, 8 बचा, यहाँ पर 7 बच गया कैरी, 8 दूनी 16, 7 कितना बचा भाई 23। क्लियर है। अब कह रहा है कि उसे इससे पर कितना लाभ होगा। 2380 रुपये में बेच दिया, 2132 रुपये में खरीद के लाया था, तो इसको यहाँ पर रख के घटाएंगे ना। खरीद कर लाया था यानी कि सीपी था उसका 2132 रुपये, बेच दिया, एसपी उसका हो गया 2380 रुपये। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 0 में से 2 घटा 8, और 8 इसी में दिख रहा है, मतलब 248 रुपये का उसको फायदा हो गया। बात समझ में आ गया। इसमें से इसको क्या कर लेंगे भाई, माइनस कर लेंगे, क्योंकि वह हमारा सीपी है और ये क्या है, एसपी है। प्रॉफिट निकालना है कि कितना इसको फायदा हुआ है, तो निकाल लिया हमने 248 रुपये। डी फॉर डॉग इसका क्या है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सभी प्रश्न जो एकदम यूनिक है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न जो है आए हुए हैं हर एग्जाम में क्या, पिछले एक साल के एग्जाम देखेंगे, 22 वाला 21 वाला, सभी में प्रश्न इस प्रकार के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देखेंगे करा के 1800 रुपये में एक वस्तु को बेच करके मिला लाभ। 1800 रुपये में वस्तु को बेच दिया है, मुझे नहीं पता है कि उस वस्तु को खरीद कर लाया कितने में है, लेकिन लाभ हुआ है ये क्लियर है। तो 1800 रुपये में बेच दिए और उस वस्तु पर लाभ हुआ, तो सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से सीपी हमारा घटेगा। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा दें तो ही तो लाभ होता है, यानी कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दिया है लेकिन क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, हमने मान लिया भाई x। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बराबर होगा, बेचकर बराबर होगा जितना कि अगर 1350 रुपये में उस वस्तु को बेचें, उसमें से भी क्रय मूल्य घटा लें, इसका ये क्या है, 3 गुना लाभ है। यही कह रहा है, जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है, इसका ये 3 गुना है। 1350 रुपये में बेचेंगे उस वस्तु को और 1800 में बेचेंगे, जितना इस पे लाभ होने वाला है उसका इसमें 3 गुना लाभ होगा, क्योंकि इसको हम लोग 1800 में बेच रहे हैं, इसको 1350 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस पर कम फायदा होगा, इस पर ज़्यादा फायदा होगा। तो जो कम फायदा हो रहा है इसका फायदा इसमें 3 गुना हो रहा है। तो कह रहा है कि कितने को वस्तु खरीद करके लाए थे, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, व्हाट इज द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सॉल्व करेंगे इसको। 1800 माइनस x, ये कितना हो जाएगा भाई, 1350 गुणे 3 माइनस 3x। क्लियर है, चलिए यहां पर सोल्व करते हैं। ये माइनस x है और वो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस में। प्लस में क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 13 तिया 39, यानी कि 4050 रुपये इसका हो जाएगा गुणा करने पर। 13 तिया 39 और 50 रुपये 3 बार लेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 4050 रुपये हो गए। उसमें से ये 1800 रुपये क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। क्लियर है, 2x बराबर ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2250 रुपये। 2 से इसको कटाएंगे 1125 रुपये, यानी कि उस वस्तु का जो प्राइस है वो 1125 रुपये है, और जब 1350 रुपये में बेचेंगे तो कितना फायदा होगा, 1800 में बेचेंगे तो कितना फायदा होगा, इससे इसका फायदा जो है इससे 3 गुना होना चाहिए। यही कह रहा है इस प्रश्न में।
आगे देखेंगे, कोई कोई एकदम आसान आसान सा प्रश्न दे देता है बीच में ताकि मन लगा रहे। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF महत्तम HCF क्या दिया है भाई 23 दे दिया है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में कितने का अंतर होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स। तो कह रहा है कि 9 और 11 के बीच में है, क्या है भाई संख्या है, रेशियो में है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और HCF जो दिया है वो 23 दे दिया है, यानी कि HCF जो होता है वो प्रत्येक नंबर का एक कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि 23 इसमें से भी निकाल सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 23 इसमें से भी निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर कितना है 2, और HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। यही अंतर को इसमें अगर हम लोग गुणा कर दें तो हमारी संख्याओं का अंतर आ जाएगा, और 23 दुनिया क्या होता है भाई 46 आता है, और 46 क्या है बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताएंगे, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या करेगा भाई, 73,500 की एक धनराशि को ABC एंड D में 3, 7, 9, 11 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि विभाजित किया जाता है। तो A और D के हिस्सों का योग कितना है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। रेशियो जो है यहां पर दिया हुआ है, 4% है इसमें ABCD। ठीक है, उभयचर होंगे, सभी में आते रहते हैं। उभयचर का मतलब कि जो सब में कॉमन हो, धरती जल सब में हो, तो ऐसे ही ABCD जो है रीजनिंग में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है, मैथ में भी आता है, तो उभयचर कह सकते हैं। अब ये इसमें A का वैल्यू है, ये D का वैल्यू है। बांटना कितना है, तो 73,500 रुपए को बांटना है। बांटना किसको है, A और D के, A और D के योग कह रहा है। तो A और D को जब जोड़ेंगे कितना, 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर हम लोग सबको जोड़ें, क्योंकि बांटना तो सबको है लेकिन हमें बताना सिर्फ किसका है, A और D का। बांटना सबको है, सबके रेशियो को हम लोग जोड़ करके भाग में रखते हैं, लेकिन हमें आंसर किसका लाना है, सिर्फ A और D का लाना है। तो 9, 7, 16 हो जाएगा, 16 और 11 27, 3 30, नीचे में क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गोल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इससे 3 से कटाते हैं, अब इस 3 से कटाते हैं हम लोग इसको, अभी 1 0 बचा हुआ है, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 1 बचा 13, 4 3 12, 3 5 15, 2450। ठीक, अब 2450 को 14 से हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, 2450 को 14 से गुणा करेंगे तो 24,000 ठीक है से ज्यादा आएगा। 24 देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करके कि निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 6 वर्ष में कितना हो रहा है भाई, दोगुना हो रहा है। अब यहां पर कह रहे कि वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये क्लियर नहीं किया है कि ये साधारण ब्याज से जा रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज से, लेकिन कुछ अगर नहीं दिया है तो हम लोग इसको SI वाले फॉर्मूले पर ही बनाएंगे। तो SI वाले फार्मूला पर क्या होता है भाई, इसमें हमें पूछ रहा है गुना, पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा कितने समय में। तो फार्मूला होता है ना n-1 अगर यहाँ पर समय दिया है, समय पूछ रहा है तो रेट दिया रहता है, और रेट दिया रहे तो समय पूछता है। ठीक है ना, तो t और n-1/t ये दोनों बराबर करेंगे, क्योंकि फार्मूला तो वही होता है। तो कह रहा है पहला कि 6 वर्ष में 2 गुना, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा 6 वर्ष में। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय में ये 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना, अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 गुना नहीं रख देना है, 5 में से 1 घटाना भी है। कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा। अगर बाई क्रॉस करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 चौका 24, यानी कि 24 वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगी, और ऑप्शन क्या आएगा भाई, ए आएगा। लेकिन अगर यहीं पर CI वाला दिया होता तो उसका कंसेप्ट दूसरा होता है, उसको पावर में लेकर करते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत आयु था वो 20 वर्ष था। कब था भाई? 3 लोग हैं तो 3 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। और 5 वर्ष पहले अगर हम लोग अभी प्रेजेंट में आए तो 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर कितना बढ़ जाएगा भाई? 15 वर्ष बढ़ जाएगा। यानी कि ABC की जो वैल्यू आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा भाई? 75 वर्ष। क्लियर है? अब कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व बी और सी, सिर्फ 2 लोग बी और सी, कितना? बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। 9 वर्ष थी, 2 लोग हैं और 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो दोनों लोगों का 6 दूनी का 12 वर्ष बढ़ेगा। 6 इसका भी 6 इसका भी। अगर हम लोग प्रेजेंट एज में चलें तो बात समझ में आ गया? यानी कि बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी 9 दूनी 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? इसमें से पहले तो इसको हम लोग घटाएंगे। कितना हो जाएगा भाई? 45 वर्ष। अभी प्रेजेंट में ए जो है, क्योंकि जब ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी को घटाना पड़ेगा, तो बी और सी का वैल्यू कितना है? 30 वर्ष। तो 75 में से 30 वर्ष को घटा देंगे, आ जाएगा वहां पर। बात समझ में आ गया? तो 45 वर्ष आया। लेकिन 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है तो ए की आयु जो है 3 वर्ष, अभी 45 वर्ष का है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 48 वर्ष का। बिल्कुल क्लियर सा कंसेप्ट है एकदम इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रहा है, तो 16%, देखिए जो रेट दिया है 16%, ये अगर अर्धवार्षिक हो तो ये क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। 5,000 रुपये दिया जाता है किसी को, कितना दिया जाता है भाई? 5,000 रुपये। तो अमाउंट कितना हो जाता है? 5,832। अगर 5,000 का 8% निकालें तो 8 5 40, 400 एक साल का और 432 रुपये दूसरे साल का। तो कह रहे कितने साल लगेगा? अगर देखिए आप गलती से भी यहाँ पर 2 वर्ष, इसका आंसर आएगा जो 2 आएगा, लेकिन आपको 2 वर्ष नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर बनाएंगे इसको, जो मैंने रेशियो मेथड बताया था पिछले क्लासेस में, रेशियो मेथड से कैसे जल्दी पता करेंगे, तो उसमें 2 वर्ष तो आपका आएगा, लेकिन अर्धवार्षिक यहाँ पर दे रहा है तो एक ही वर्ष में ही 2 बार हो जाएगा ना। अर्धवार्षिक एक ही वर्ष में 2 बार हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 वर्ष होगा। कितना होगा? 1 वर्ष होगा। करे कि रघु ने 100 में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे। 100 रुपये में 12 कलम, यानी कि 12 कलम 100 रुपये में। और आगे कह रहा है कि 15 कलम 135 रुपये में। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12 कलम 100 रुपये में और 15 कलम 135 रुपये में। आखिर उस कलम का मुझे तो दर नहीं पता है। अब कह रहा है कि बराबर संख्या में खरीदा है, तो 260 रुपये में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसकी हम संख्या बराबर करेंगे दोनों का। तो बराबर संख्या करने के लिए इसमें हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें 4 से, वो भी दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन में कभी भी दोनों साइड से किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा भाई? अगर देखा जाए तो 60 कलम 500 रुपये में, ठीक है। और यहां पर भी 60 कलम, इसमें हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं तो 35 540, यानी कि अगर टोटल को हम लोग जोड़ें तो 120 कलम 1040 रुपये में। बात समझ में आ गया? 20 कलम 1040 रुपये में। अगर एक कलम निकालें हम लोग तो 1040 बटे में क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 26 बटे में 3, यानी कि एक कलम जो है 26 बटे में 3 रुपये में मिल रहा है। अब कह रहा है कि 260 रुपये में को आखिर कलम बेचें ताकि हमको 20% का लाभ हो जाए। तो 260 का 120 अब बटे में क्या हो जाएगा? 100,
क्योंकि 260 रुपये में हमें 20% फ़ायदा भी कमाना है। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा, 6 दूनी का यानी कि 26 को 12 से करें तो 260 और 26 दूनी का 52, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 312। ठीक है, 312। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 26 बटे में जो 3 दिया है, इस 312 रुपये में क्या करना पड़ेगा भाई, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 312 गुणे 3 बटे में 26 हो जाएगा। एक बार में इसमें 26 गया और 26 दूनी का 52, अब बढ़ती आई 36, लेकिन यह 20% फायदा सहित आया है। आखिर इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको 20% बढ़ाएंगे तो जाकर के 36 आएगा? यानी कि ऐसी ऑप्शन है क्या भाई, डी है। यानी कि 260 रुपये में उसे 30 कलम बेचने पड़ेंगे। ठीक है, 260 रुपये में 30 कलम बेचने पड़ेंगे, जिस रेट से ये पेन खरीदा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि x का मान y की तुलना में, x एंड y देयर आर टू पर्सन्स या देयर आर ऑब्जेक्ट्स या एनीथिंग, करे कि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12.25%, तो 112.25, इससे ये 12.25% अधिक हो गया। तो y का मान x की तुलना में, अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12.25। तो अब इसका कितने प्रतिशत कम पूछ रहा है y की तुलना में, सॉरी x की तुलना में y का मान पूछ रहा है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर 112.25 हो जाएगा नीचे में, x की तुलना में y का मान कितना कम है, 12.5 गुणे 100। इसमें भी 2 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब कटाएंगे तो कितने बार में ये कटेगा भाई, कितने बार में कटेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा, और लगभग इससे ये 10 गुना है। ठीक है, 1225 और ये 11,225, 10 बार में करेंगे तो यानी कि 10 से थोड़ा सा कम होगा, लगभग 9 बार में कह सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स। और 9 से जब इसको करेंगे तो 11 9 99, यानी कि 9 से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10.9%, 10.9 बटा में 10, ऐसे 10 100 109, यानी कि इससे ये कुछ पॉइंट हल्का सा कट रहा है, अप्रॉक्सीमेटली में कटेगा, एग्जैक्ट नहीं कट सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, करके एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5%, यहाँ पर जो दिया है 14,000 रुपये का धनराशि 5% की दर से, और 19,000 रुपये की धनराशि 6% से, दोनों को 3 साल के लिए दिया हुआ है अलग अलग व्यक्तियों को। बटा में क्या होता है, 100 PRT/100 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यही ना होता है। करा के ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होंगे, कटा करके गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। 00 से क्या हो जाएगा, 00, 14 5 70, यानी कि 700, 17 का 21, 2100 तो इसका ही हो जाएगा, प्लस इसको कटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 छक 14 से, 19 सत्ते 33, 19 छक 14 से मतलब 114 को 3 से करेंगे तो 342 पर 1 0, 34 20 पर, यानी कि 34 20 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो 55 20 हो जाएगा। बस यही तो कह रहा है। कभी कभी एग्जाम में छोटा भी प्रश्न देता है 1 2 ठो, ताकि जिसमें आप लोगों का कैलकुलेशन ज़्यादा समय लग गया है इसमें थोड़ा सा कम लग जाए। अगला देखेंगे क्या कह रहा है भाई कि पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप अकेले जो सी है टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। ठीक है, देखिए 2 को खाली करने वाला लगा हुआ है, ठीक है ना, वो दोनों क्या है, खाली करके रख देगा। तो भरने की क्षमता रखिए आप लोग भी, खाली करने के लिए दुनिया बैठी हुई है, उसकी चिंता नहीं करनी है, वो चाहे कोई भी हो। बात समझ में आया ना।
खाली कर रहा है मतलब क्या है, इसको खोखला कर रहा है। भले हमारा स्थिति जो है खोखला है, लेकिन सोच कभी खोखला नहीं होना चाहिए। ये स्थिति चाहे गरीब वाला हो, लेकिन सोच हमारा गरीब वाला कभी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है इसको 15 मिनट में और बी जो है ये 20 मिनट में, ये दोनों खाली करने वाला है। लेकिन ये जो है इसको 8 मिनट में भर दे रहा है, ठीक है। तो तीनों को एक साथ खोला जाएगा। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों को क्या करेंगे भाई, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 15 और इसका तो हो जाता है भाई 60 हो जाता है, लेकिन 8 से कटेगा नहीं, तो 120 हो जाएगा लगभग, ठीक है। 15 8 120, 20 6 120, और ये हो जाएगा कितना, 15 बार में। ये सभी मिनट्स में है ना। अब ये जो 120 है, जो ये 120 है, इसमें तीनों काम कर रहा है, तीनों को खोला गया है। लेकिन ये दोनों जो है ये घटाने वाला है, तो दोनों को हम घटाने वाला लगा दिए, इसको लगा दिए क्या, 15 भरने वाला। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि ए जो खाली कर रहा है, बी भी खाली कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, उसको फिल कर रहा है, भर रहा है, उसको प्लस में रख दिया हमने। ये हो गया 120, अब बटे में 814 माइनस 14 हो जाएगा। अब 15 में से 14 घटेगा तो 1, इतना मिनट आएगा। इतना मिनट का मतलब क्या है भाई, 2 घंटे हैं। क्या है, 2 घंटे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, पहले तो हम लोग भूखंड बना लें, ठीक है, 7:5 है। यदि भूखंड पर तार लगाने का जो बाड़ है उसकी लागत 15 मीटर है, तो इसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब होता है टोटल कोस्ट अब बटे में पर कोस्ट, तब वो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। ध्यान रखिएगा फार्मूला का। टोटल कोस्ट यहाँ पर कितना है, 2880 रुपये, और 1 मीटर का खर्च कितना है भाई, 15। तो इससे अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गया। इसको कटा के देखते हैं, कटेगा क्या, 15 से 2880 में अगर हम लोग करें तो एक बार में जाएगा 15, 3 बच गया, 1 बच गया, 15 8 120, 15 9 35 से, ठीक है, 3 बच गया 0, 15 दूनी का 30, 192। यानी कि उसका जो पेरीमीटर है 192 मीटर है। बात समझ में आ गया। अब इसका जो लंबाई हमें ज्ञात करना है, और ये पेरीमीटर लंबाई और चौड़ाई का आ ही गया, और ये पेरीमीटर आ गया, तो किसका फार्मूला रखेंगे भाई, पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B होता है ना, 2 × L + B होता है। पेरीमीटर का वैल्यू 192 आ ही गया है। 2 × L की वैल्यू कितनी है, 7x, और B की वैल्यू कितनी है, 5x, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा भाई, 9 दूनी का 18, 6 दूनी का 12, 7 5 12x बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 12 8 96 हुआ, x की वैल्यू 8, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितना है, 7x है, 7 का 7 हो गया और 8 हो गया x का वैल्यू, 8 7 क्या हो जाएगा, 56 मीटर। अगर वहीं चौड़ाई अगर पूछा होता तो 8 5 40 हो जाता। चौड़ाई पूछा होता तो 40 हो जाता, लंबाई पूछा है 56 हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसका क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ देता है, तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से, 56 × 40 से। तो ऐसा दे करके इसमें से लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल सभी पूछ सकता है। बात समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो कीप सपोर्टिंग। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।